19 भारतीय सैनिक नींद में जिंदा जला दिए गए। ये हमला नहीं था, ये भारत को दी गई खुली चुनौती थी और इस बार जवाब भाषण में नहीं दिया गया। 18 सितंबर 2016 कश्मीर की वो रात हमेशा की तरह सर्द और खामोश थी। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में हवाएं धीरे धीरे चल रही थीं। ये उस तूफान से पहले की खामोशी थी जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। भारतीय सेना के 12वीं ब्रिगेड हेडक्वार्टर में ज्यादातर जवान अपनी ड्यूटी पूरी करके अस्थायी कैनवस टेंटों में आराम कर रहे थे। कुछ गहरी नींद में थे, कुछ अगली सुबह की तैयारी में। बेस पर फौज का टर्नओवर चल रहा था। डोगरा रेजिमेंट की एक टुकड़ी अपनी ड्यूटी पूरी कर लौट रही थी और बिहार रेजिमेंट की टुकड़ी नया चार्ज लेने पहुंच चुकी थी। इसी वजह से बेस पर जवानों की संख्या सामान्य से ज्यादा थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी अंधेरे में एलओसी के उस पार मौत चुपचाप भारत की तरफ बढ़ रही थी। 4 आतंकवादी, जैश ए मोहम्मद के फिदायीन, उन्होंने एलओसी पर लगी कंटीली तारों को काटा, अंधेरे का फायदा उठाया और भारतीय सीमा में दाखिल हो गए। उनके हाथों में AK-47 थी, सीने पर ग्रेनेड्स टंगे थे। उनका मकसद साफ था, सीधे जवानों पर हमला करने से ज्यादा नुकसान फ्यूल डिपो पर हमला करने से होगा। अगर तेल के ड्रमों में आग लगी तो पूरा बेस जलते हुए तंबुओं में बदल जाएगा। उन्होंने करीब 12 किलोमीटर का कठिन रास्ता तय किया। जंगल, पथरीला इलाका, घना अंधेरा। बिना किसी को भनक लगे वे उरी सेक्टर के भीतर पहुंच चुके थे। सुबह करीब 5:30